संघर्ष का तात्पर्य उस सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिद्वंदियों से वैमनस्य, देश, घृणा, हिंसा आदि का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार संघर्ष समाजशास्त्र में संघर्षवादी सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चैप्टर से रिलेटेड हम टू द पॉइंट्स कुछ समझकर फिर एमसीक्यू देखेंगे। कल एमपीटीटी वालों के वर्ग 1 के सोशियोलॉजी के पेपर है, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। इसको हम डिटेल्स ज़्यादा ना लेते हुए टू द पॉइंट करके आपको एमसीक्यू लेकर आए हैं। पीजीटी वालों के लिए अलग से फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो अभी आप संघर्ष सिद्धांत को समझ लीजिए। वर्तमान समय में समाजशास्त्र में दो विचारधाराएं प्रमुख है, एक संतुलनवादी जिसे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विचारधारा भी कहते हैं, और दूसरी संघर्षवादी विचारधारा जिसे रेडिकल या आमूल-चूल परिवर्तन विचारधारा भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि संतुलनवादी विचारधारा को क्या कहा जाता है या फिर आमूल-चूल परिवर्तनवादी को क्या कहा जाता है। दूसरा जो है, डार्विन ने उद्विकासीय सोच के पश्चात हार्वर्ड स्पेंसर ने संघर्षवादी सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया है। 19वीं शताब्दी में मेन रूप से संघर्षवादी सिद्धांत का लोगों की तरफ ध्यान खींचा था। संघर्षवादी सिद्धांत में प्रमुख विद्वान हैं मार्क्स, हिंगल, डैरेनडेफ, कोजर, कॉलिंस। इन सभी ने संघर्ष सिद्धांत पर विचार दिए हैं। माल्थस ने जीवन जीने के साधनों की कमी को संघर्ष का प्रमुख कारण माना है, जबकि डार्विन ने बलशाली जीवित सिद्धांत संघर्ष का प्रमुख कारण माना है। फ्रायड ने मनुष्य के जन्मजात हिंसा या संघर्ष को ही प्रवृत्ति मानी है। संघर्ष के प्रकार में मैकाइवर ने इसके दो प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। किंग्सले डेविड्स ने दो प्रकार बताए हैं, आंशिक और पूर्ण। सीमेल एंड कोजर ने दो बताए हैं, वास्तविक और अवास्तविक, जबकि कोजर ने आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के संघर्ष बताए हैं। सीमेल ने संघर्ष के चार प्रकार बताए हैं, युद्ध, कला, मुकदमेबाजी और व्यक्तिगत आदर्श नियमों के कारण। अब इसमें संबंधित हम समझ लेते हैं कि मार्क्स ने बताया है कि वर्ग संघर्ष हर समाज में पाया जाता है, और मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें इन्होंने बताया है कि श्रमिक तुम उठो और अपने पैरों की बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ भी नहीं है, और तुम्हें पाना सब कुछ है, और तुम पूंजीवादी का अंत कर दो। इस प्रकार मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को इतिहास को समझने की कुंजी माना है। डैरेनडेफ ने संघर्ष का सिद्धांत मूलतः सत्ता के संबंधों पर आधारित है, जबकि कोजर के अनुसार संघर्ष का सिद्धांत प्रकार्यवाद कहलाता है। इनके अनुसार यथार्थ में समाज संघर्ष का संगठनात्मक सिद्धांत प्रकार्यों पर आधारित है। कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष को प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है। कॉलिंस के अनुसार कॉलिंस की पुस्तक है कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, दुबई एंड एक्सपेरिमेंटरी साइंस। कॉलिंस ने संघर्ष के लिए शक्ति और सत्ता इन दोनों को महत्वपूर्ण माना है। तो चलिए अब टू द पॉइंट्स हमारा शॉर्ट में हो चुका है। अब संघर्ष सिद्धांत के एमसीक्यू देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्षवादी सिद्धांत से संबंधित है? जेरेनहोफ, डैरेनडेफ, ओपेनहाइमर या मैकाइवर? करेक्ट आंसर हो जाता है मैकाइवर। पहला का करेक्ट आंसर है मैकाइवर। नंबर 2, वर्गों की समाप्ति ही मानव संघर्ष की समाप्ति है, विचार किसका है? डार्विन, मार्क्स, मर्टन या वेबर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्स। नंबर 3, रैटनहोफर की मान्यता के अनुसार संघर्ष की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? मानवीय रूढ़ियां, धर्म या औद्योगिकीकरण? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मानवीय। नंबर 4, संघर्ष का प्रकार्यवाद किसका सिद्धांत है? मार्क्स, पेज, कोजर या डैरेनडेफ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोजर। कोजर मार्क्स का प्रकार्यवाद के रूप में संघर्ष का सिद्धांत कोजर देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी रचना है? कॉलिंस, रॉबर्टसन, मार्क्स या कोजर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोजर। नंबर 6, कोजर के अनुसार संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई भी नहीं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2। कोजर के अनुसार संघर्ष दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और अवास्तविक, दो प्रकार के संघर्ष होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है
कोजर ने किसके विचारों को आगे बढ़ाया है? कॉलिंस, रोरे, सीमेल या ये सभी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीमेल। सीमेल के विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। कोजर ने संघर्ष सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1957, 1954, 1955 या 1956? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1954। कॉलिंस ने संघर्ष का मुख्य कारण किसे माना? आवश्यकता, भोजन, शक्ति का स्रोत या ये सभी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शक्ति का स्रोत। इसको कॉलिंस ने संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण माना है। संघर्ष समाजशास्त्र व्याख्यात्मक विज्ञान की दृष्टि किसकी रचना है? कॉलिंस, मार्क्स, डैरेनड्रफ या हिंगल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉलिंस। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन किसका है? अल्बर्ट, कोजर, डैरेनड्रफ या रेजनहोफर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेजनहोफर। क्वेश्चन नंबर 12, ये किसका कथन है कि शोषक और शोषित वर्ग सदा एक दूसरे के विरोध होकर कभी पश्चात तो कभी अप्रत्यक्ष आपस में संघर्ष करते हैं? मार्क्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मार्क्स। निम्न में से कौन सा विकल्प कोजर से संबंधित है? आंतरिक और बाह्य संघर्ष, प्रकारात्मक संघर्ष, वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि कोजर ने आंतरिक और बाह्य संघर्ष के रूप में भी बताया, उनके संघर्ष सिद्धांत को उन्होंने प्रकारात्मक रूप से भी देखने की कोशिश की है और वास्तविक और अवास्तविक दो प्रकार के संघर्ष भी उन्होंने बताया। इस प्रकार इनका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। संघर्षवादी विचारधारा के प्रणेता कौन माने जाते हैं? इबन खातून, प्लेटो, अरस्तु या हिंगल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इबन खातून। डैरेनड्रफ ने संघर्ष के लिए किसे उत्तरदायी माना है? जीवन स्तर, जीवन शैली, सत्ता और शक्ति के संबंध, आर्थिक संबंधों की संरचना या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति और सत्ता के संबंध का असमान वितरण। ये इन्होंने डैरेनड्रफ ने महत्वपूर्ण कारण माना है संघर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन संघर्षवादी विचारक हैं? कोजर, कॉलिंस, डैरेनड्रफ या ये सभी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी संघर्षवादी विचारक हैं। किसने समाज में सत्ता और शक्ति वितरण के आधार पर संघर्ष को सहमति, एकीकरण और उत्पीड़न बाध्यता के रूप में प्रस्तुत किया है? डैरेनड्रफ, कॉलिंस, मार्क्स या कोजर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डैरेनड्रफ। संतुलनवादी विचारधारा को और किस नाम से जाना जाता है? तुलनात्मक, संरचनात्मक, प्रकारात्मक, ऐतिहासिक या इनमें से कोई भी नहीं? करेक्ट आंसर है संतुलनात्मक, प्रकारात्मक रूप में जाना जाता है। संतुलनवादी संघर्ष को किस प्रकार की शक्ति मानते हैं? नकारात्मक, प्रकारात्मक, सकारात्मक या इनमें से कोई भी नहीं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नकारात्मक। संतुलनवादी संघर्ष को नकारात्मक प्रकार की शक्ति मानते हैं। माल्थस ने संघर्ष को किस कारक के साथ जोड़ा है? सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक या जनसंख्यात्मक कारक? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जनसंख्यात्मक कारक के साथ माल्थस ने संघर्ष को जोड़ा है। उनके अनुसार, माल्थस के अनुसार संघर्ष जनसंख्यात्मक, जनसंख्या जो है ज्यामितीय पद्धति से बढ़ती है, जबकि साधन जो है अंकगणितीय पद्धति से बढ़ते हैं, जिसके कारण संघर्ष होता है। ज्यामितीय कारण मतलब 2, 4, 6, 8 और अंकगणितीय 1, 2, 3, 4 के रेशियो में खाद्य पदार्थ होते हैं, जबकि जनसंख्या 2, 4, 8 के रेशियो में बढ़ते हैं, जिसके कारण संघर्ष होता है। यह किसका कथन है कि मनुष्य में सामाजिकता का गुण पाया जाता है लेकिन वे संघर्ष प्रवृत्त प्राणी है? कॉलिंस, मार्क्स, कोजर या डैरेनड्रफ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉलिंस। 22, कोजर आंतरिक संघर्ष को क्या मानते हैं? आनंद की एक दशा, सेफ्टी पंचर, सेफ्टी वॉल्व या सेफ्टी प्रेशर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेफ्टी वॉल्व। वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष का उल्लेख किसने किया? डैरेनड्रफ, कॉलिंस, वेबर या कोजर ने? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोजर। कोजर संघर्ष के दो कारण मानते हैं, वास्तविक और अवास्तविक।
वह संघर्ष जो एक समूह को किसी अन्य बाहरी समूह द्वारा थोपा जाता है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक समूह, बाह्य समूह, संघर्ष, न तो ए और न तो बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य संघर्ष। दास कैपिटल और सभ्यवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? मार्क्स, लेनिन, वेबर या दुर्कीम? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्स। असत्य कथन पहचानिए। संघर्ष समूह की सीमा निर्धारित करता है, संघर्ष संबंधों में अस्थायित्व लाता है, संघर्ष से तनाव बढ़ जाता है तथा साथ ही समूह के विघटन की संभावना भी बढ़ जाती है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डैरेनडेफ का सिद्धांत किन सिद्धांतों पर, किन संबंधों पर आधारित है? शक्ति एंड सत्ता, सहयोग असहयोग, प्रतिस्पर्धा एंड स्पर्धा, इन सभी पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शक्ति एंड सत्ता। करेक्ट आंसर है शक्ति एंड सत्ता। मार्क्स सामाजिक जीवन में किस चीज को अधिक महत्व देते हैं? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष या और संघर्ष? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संघर्ष। संघर्षात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वेबर, मार्क्स, दुर्कीम, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्स। सत्य कथन पहचाने। संघर्ष का संबंध भूमिकाओं से है, संघर्ष को दबाया जा सकता है, सामाजिक संरचना में संघर्ष की प्रक्रिया निहित है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक संरचना में संघर्ष की प्रक्रिया निहित होती है। करेक्ट आंसर है। किसने संघर्ष के सिद्धांत को राजनीति में शक्ति का कारण माना है? मोस्का, वेबर, मार्क्स या नीत्शे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोस्का। किसके अनुसार संघर्ष और सामंजस्य एक सिक्के के दो पहलू हैं? मोस्का, मार्क्स, कोजर या डैरेनडेफ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डैरेनडेफ। किसने संघर्ष के समन्वयकारी और असमन्वयकारी प्रभाव की साथ साथ चर्चा की है? मार्क्स, हार्टनहेट, कोजर या कॉलिंस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हार्टन एंड हेट। किसने संघर्ष को सकारात्मक, प्रकारात्मक और प्रकार्यवादी माना है? कोजर, कॉलिंस, डैरेनडेफ या मार्क्स? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोजर। किसका कहना है कि क्रिया के सिद्धांत को संघर्ष के विज्ञान के रूप में माना जाता है? मोस्का, कोजर, रियायोर्थ या कॉलिंस? करेक्ट आंसर है रियायोर्थ। इसने कहा है कि संघर्ष रहित समूह का अस्तित्व अव्यावहारिक तथा असंभव है? रियायोर्थ, शीमेल, मोस्का या मार्क्स? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शीमेल। किसका कथन है कि संघर्ष स्वयं समाज की प्रकृति का हिस्सा है, वस्तुतः समाज खुद द्वंद्व की स्थिति के लिए जिम्मेदार है? मार्क्स, कोजर, कॉलिंस या डेविस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेविस। मजुमदार ने संघर्ष को कितने सकारात्मक कार्यों का वर्णन किया है? मजुमदार ने संघर्ष के कितने सकारात्मक कार्यों का वर्णन किया? 4, 5, 6 या 7? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6। किसके अनुसार मनुष्य में जन्मजात हिंसा या संघर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है? फ्रायड, कॉलिंस, कोजर या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रायड। किसका कथन है संघर्ष विचारपूर्वक या दूसरों की इच्छा के विरुद्ध प्रतिवाद या टशन को कहते हैं? बर्गस, ग्रीन, डेविड्स या कॉलिंस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन। किसके अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु विरोधियों के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं? डेविड्स, डैरेनडेफ, ग्रीन, डी ऑप्शन, ग्लीन एंड ग्लीन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लीन एंड ग्लीन।
ग्लीन एंड ग्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसने जीवन जीने के साधनों में कमी को संघर्ष का प्रमुख कारण माना है? डार्विन, फ्रायड, मैथ्यू या मैकाइवर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैथ्यू। नंबर 43, किसका कथन है संघर्ष और सहयोग एक क्रॉस पर कटा हुआ है? मैकाइवर एंड पेज, किंग्सले डैविड्स, मार्क्स या डार्विन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज। अब सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। इधर समाजशास्त्रियों के नाम हैं और इधर उनके सिद्धांत दिए गए हैं। तो वेबर सामाजिक तथ्य, मार्क्स इसका चलिए आंसर देख लेते हैं किसका होगा। डैरेनडेफ सामाजिक तथ्य, पार्सन्स, दुर्खिम। वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है, वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है। अब ए का 3 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। सिर्फ सी ऑप्शन में ही है तो बाकी इसके दूसरे हम मिला लेते हैं और दूसरे में किसी में भी नहीं। तो इस तरह के ऑप्शंस को भी हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन किसके अंतर्गत आ रहा है, तो उसके आगे के ऑप्शन हम उस तरह मिला लेते हैं। ए का 3 हो रहा है, वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है। फिर 2 का 4 पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था पर बताई है, सही है। 3 का 2 डैरेनडेफ ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है। एंड 4 का 1 और दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के बारे में बताया है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यह वीडियो आप सबको हेल्पफुल रहे आपके लिए, और ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को जो MPTT वर्ग 1 का एग्जाम दे रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि पेपर आपका किस प्रकार का आया। ये जो क्वेश्चंस हम आपको ये लेकर आ रहे हैं सभी टॉपिक्स पे, जितने भी टॉपिक्स पे आपने देखा है, तो क्या उनसे कुछ आपको हेल्प मिली या नहीं मिली? तो थैंक यू, बाय।